सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुद्रा मनी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स की। तो अगर आप टेक्निकल ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग स्विंग कुछ भी करते हैं तो उसमें आप चार्ट जरूर देखते होंगे। और चार्ट देखते समय आपको एक चीज़ जो आनी चाहिए वो है इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अगर आप टेक्निकल ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें अगर आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो इनके बेस पर अपने ट्रेडिंग में जो हिट रेट को बढ़ा सकते हैं, अपने प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कितने प्रकार के ट्रेड चार्ट्स होते हैं और हम इनको कैसे देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट चार्ट्स को डिस्कस करेंगे। वैसे तो चार्ट्स 100 से भी ज़्यादा के चार्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सभी इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न डिस्कस करेंगे। इसमें आपको 25 से 30 चार्ट पैटर्न देखने को मिलेंगे जो सबसे ज़्यादा ट्रेड किए जाते हैं, जिसका हिट रेट, जिसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अगर आप इन चार्ट पैटर्न्स को समझ लेते हैं, इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो आपको कोई और चार्ट पैटर्न देखने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए। जब आप एक बार इनके ऊपर एक्सपर्ट हो जाते हैं, आप इनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इनको ट्रेड कर पाएंगे, तो उसके बाद अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आपके लिए जो इनमें चार्ट पैटर्न दिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा है, उनको ही जनरली ट्रेड किया जाता है सभी ट्रेडर्स के द्वारा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। हम देखने वाले हैं यहाँ पर 3 प्रकार के चार्ट पैटर्न देखेंगे हम। एक तो रिवर्सल होगा, ठीक है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न, देन कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न और एक न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न। रिवर्सल चार्ट पैटर्न में सबसे पहला चार्ट पैटर्न है हमारे पास डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इनकी नेचर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक अप ट्रेंड में होता है, जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में होता है, उसके बाद एक स्विंग लेता है डाउन की तरफ, देन उसके बाद ऊपर जाता है और जो ये हाई बनाता है इस टाइम, वो पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाता, उसके पास ही, उसके आसपास कहीं जाकर क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट इस लोकेशन पर ही पहुंच लेगा, इस लोकेशन पर ही आकर रुकेगा। बिल्कुल बिल्कुल इंच टू इंच ऐसे मेजर नहीं करना है, लेकिन हाँ इसके आसपास ही आपको ये देखने को मिलेगा। तो जो उससे पहले वाला पीक है, लेफ्ट पीक हम इसको कह सकते हैं, और ये राइट पीक है, वो इसके आसपास ही रुकेगा, तो हम इसको बोलेंगे डबल टॉप पैटर्न। ठीक है, और डबल टॉप पैटर्न बनाते ही जब प्राइस डाउन साइड आएगा, डाउन साइड आने के बाद यहाँ पर एक नेक लाइन होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं नेक लाइन, जहाँ से ये स्विंग लिया है। ठीक है, अब इसको ब्रेक करता है, तो इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं। ठीक है, इस ब्रेक पॉइंट पर एंट्री लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसके रिटेस्ट का भी वेट कर सकते हैं, यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अगर आपसे ये एंट्री मिस हो गई तो भी आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, और इसके ऊपर जो यहाँ पर इससे पहले जो कैंडल बना होगा उसके ऊपर का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अगर ये ज़्यादा बड़ा है तो यहाँ पर फिर आप इसके हाफ का भी यहाँ स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो टारगेट है, टारगेट आपको इसके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, इसको मैं एक बार हटा दूँ। जो ये पीक है, ये पीक और ये नेक लाइन, इसके बीच में जो इतना डिफरेंस है, इतना आप यहाँ पर टारगेट ले सकते हैं और ये इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो अब डबल टॉप पैटर्न में क्या होता है, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। प्राइस अप ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड में होता है, एक पीक बनाता है, उसके बाद यहाँ पर रिवर्सल आता है, पुल बैक आता है, एंड देन यहाँ पर अपस्विंग होता है, और उसके बाद जो प्राइस पीक बनाता है वो पिछले पीक के, पिछले हाई के आसपास ही यहाँ पर क्लोज करके यहाँ से रिवर्स हो जाता है, एंड देन नेक लाइन को जब ब्रेक कर दे। ठीक है, अगर यहाँ से कहीं ऊपर मुड़ जाता है तो हमें नहीं देखना है। ठीक है, लेकिन अगर ये इस नेक लाइन को ब्रेक कर देता है तो इसके ब्रेक डाउन पर ही यहाँ पर हम एंट्री ले लेंगे डाउन साइड के लिए। टारगेट हमारा ये पीक और ये नेक लाइन, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो डाउन साइड के लिए हो जाएगा, और ये हमें इजीली टारगेट मिल जाते हैं। स्टॉप लॉस इसके हाफ यहाँ भी रख सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई कैंडल बना हुआ है, नेगेटिव कैंडल है, यहाँ पर शूटिंग स्टार हो सकता है, या फिर बेरिश मारुबोजू कैंडल हो सकता है, उसको आप हाई मानकर यहाँ स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपके सामने है डबल टॉप पैटर्न। यहाँ पर प्राइस अप ट्रेंड में है, यहाँ पर एक हाई बनाता है, देन यहाँ पर डाउन मूव आता है, देन यहाँ पर नेक्स्ट एक हाई बनता है, और जो पिछले हाई के बिल्कुल ही आसपास है, बिल्कुल इसके आसपास यहाँ पर बराबर है। ठीक है, एक आधे पॉइंट का फर्क हो सकता है, तो उन चीज़ों को इग्नोर करना है। उसके बाद जब प्राइस डाउन आता है और यहाँ पर ये नेक लाइन, जिसको सपोर्ट लाइन भी बोलते हैं, ये जब ब्रेक हो जाती है, इसके ब्रेक डाउन पर एंट्री लेना है यहाँ पर। ठीक है, और इसका पिछला जो कोई भी नेगेटिव कैंडल है, इसको आप स्टॉप लॉस मान सकते हो, आप इसे भी स्टॉप लॉस मान सकते हो।
ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। और अगर आप चाहो तो इसका हाफ लेकर और यहाँ पर कहीं स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस है, ट्रेड मैनेज करने में मुश्किल लग रहा है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। जरूरी नहीं कि सारे डबल टॉप आपको ट्रेड करने हैं। अगर स्टॉप लॉस बड़ा है, रिस्क रिवार्ड फेवर नहीं कर रहा है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये है डबल टॉप पैटर्न। ये है डबल टॉप, यहाँ पर डबल टॉप बना है, नेक लाइन को जैसे ब्रेक करता है, यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं। ये जो नेगेटिव कैंडल है इसको हम स्टॉप लॉस मान लेते हैं। एंड देन हम यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है इसके बराबर यहाँ पर ट्रेड करते हैं, और यहाँ पर हमें आगे जब आप देखोगे तो इसको टारगेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डबल बॉटम। अब अभी तक आपने क्या देखा है, डबल टॉप। ये अप साइड में मिलेगा आपको जब आप अप डायरेक्शन में अपर साइड में ट्रेड देखते हैं उस टाइम यहाँ पर प्राइस अप ट्रेंड में है। ठीक है, लेकिन अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ पर डबल बॉटम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो ड्यूरेशन है वो हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जिसके अकॉर्डिंग भी ट्रेड करते हैं उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अब यहाँ पर प्राइस क्या है, डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बॉटम बनता है, देन यहाँ एक पुल बैक आता है अपर साइड, देन अगेन यहाँ पर फॉल आता है प्राइस में, और जो यहाँ पर बॉटम बनता है वो पिछले बॉटम के बराबर है। अब बिल्कुल जरूरी नहीं यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बराबर हो सकता है एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, तो उस चीज़ को देख लेना है, इग्नोर करना है उसको, इसके आसपास बनना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से फिर रिवर्स लेता है प्राइस, और ये नेक लाइन है, इस नेक लाइन को जब ब्रेक करता है, इस नेक लाइन को ब्रेक करता है, यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। इसका हाफ यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और जो ये डिस्टेंस है बॉटम और इन नेक लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है, इतना यहाँ पर टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ चाहते हो तो एक पुल बैक का वेट कर सकते हो, थोड़ा सा सेफ हो जाता है। अब अगर आप यहाँ पर कोई कैंडल बनती है तो यहाँ एंट्री लेकर, देन यहाँ पर कोई भी जो आपके इसके पीछे कोई भी नेगेटिव कैंडल है, जो भी सुटेबल कैंडल है, उसको स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पर लॉन्ग की साइड ट्रेड कर लेते हैं। और जो ये डिस्टेंस है ये यहाँ पर हमारे लिए टारगेट हो जाएगा। ठीक है, जो भी ये बॉटम है और जो नेक लाइन है इसका जो डिस्टेंस है ये हमारा टारगेट हो जाएगा अप साइड के लिए। चलिए इसको एक एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास डबल बॉटम पैटर्न है, यहाँ पर प्राइस डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पर एक बॉटम बनाता है प्राइस, स्विंग लेता है, यहाँ पर पुल बैक आता है, अगेन यहाँ पर एक बॉटम बनता है जो पिछले बॉटम के बिल्कुल आसपास है। अब यहाँ पर देखो ये प्राइस यहाँ तक आया है और ये यहाँ पर है, तो क्लोजिंग बेसिस पर ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। ठीक है, तो अब बिल्कुल ही पॉइंट वाइज नहीं देखना है, आसपास है तो वो चलेगा। अब जैसे प्राइस इस नेक लाइन को ब्रेक करता है, अब नेक लाइन में यहाँ पर आपने देखा था बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, और यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको तिरछा मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल जरूरी नहीं कि आपको स्केल रख के मेजर करना है, एक तरह से आप यहाँ पर लगाएंगे ट्रेंड लाइन। ठीक है, इसको ट्रेंड लाइन भी कह सकते हो। ये जो नेक लाइन है इसको जैसे प्राइस ब्रेक करता है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन भी ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है यहाँ से, जो कि इस डबल बॉटम का नेक लाइन है, जैसे इसको प्राइस ब्रेक करता है यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अगर आप चाहो तो ये पुल बैक का वेट करके यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो जब ये ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है, इस कैंडल पे एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस इस डिस्टेंस का हाफ भी रख सकते हो। ठीक है, और अगर कोई पिछली कैंडल जैसे कि यहाँ पर हैमर बनी हुई है तो उस हैमर के नीचे भी यहाँ स्टॉप लॉस रख सकते हो। जो टारगेट है वो वही रहेगा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, नेक लाइन और इस डिस्टेंस के बीच में जो ये टारगेट है, यहीं पर आपको यही टारगेट आगे के लिए लेना है, और ये ईजिली मिल जाती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो ये है डबल बॉटम। तो आपने दो चीज़ें देखी अभी तक, डबल टॉप एंड डबल बॉटम। एक डबल बॉटम का एग्जाम्पल ये भी है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ प्राइस डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पर एक डबल बॉटम बनाता है, नेक्स्ट स्विंग लेता है और यहाँ पर नेक्स्ट बॉटम है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर एक आपको बॉटम मिलता है जो इस बॉटम के बिल्कुल ही पास में है। तो यहाँ पर आपको डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिखता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है,
अब हमें यहाँ मिल जाती है एक नेकलाइन, ये वाली, ये हमें नेकलाइन मिल जाती है। और जैसे प्राइस इसको ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं, यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो पुल बैक का वेट करके यहाँ पर भी ले सकते हैं, ठीक है। और पिछला कोई भी जो आपको सूटेबल कैंडल दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग, जैसे ये कैंडल है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। एंड देन जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको टारगेट मिल जाता है। चलिए, अभी ये ट्रिपल टॉप पैटर्न, ट्रिपल टॉप में क्या है, जो भी आपको डबल टॉप था वो ट्रिपल टॉप हो गया। अब यहाँ पर प्राइस 3 बार ऊपर आता है, यहाँ पर प्राइस अप ट्रेंड में है, ऊपर आया है, यहाँ से उसको रिजेक्शन मिलता है या फिर रेजिस्टेंस फेस करता है, प्राइस नीचे आता है, फिर अब स्विंग लेता है, यहाँ पर एक टॉप बनाता है, ये क्या हो गया, डबल टॉप, प्राइस फिर से नीचे आता है। अब यहाँ पर प्राइस अगर ब्रेक करता तो हम डबल टॉप को ट्रेड करते, लेकिन अब प्राइस यहाँ ब्रेक नहीं करता, इसको अगेन ऊपर चला जाता है, और फिर यहाँ पर जो पिछला, ये जो अगला टॉप बनता है वो पिछले 2 टॉप के आसपास ही होता है बिल्कुल। अब फिर से यहाँ पर प्राइस डाउन स्विंग लेता है, फिर से नीचे आता है, और जब यहाँ ब्रेकआउट मिलता है डाउन साइड के लिए तो यहाँ पर एंट्री लेंगे। जो ये डिस्टेंस है इसका आधा, ठीक है, इसका आधा स्टॉप लॉस लेंगे, और जो ये डिस्टेंस है इतना हम डाउन साइड के लिए टारगेट लेंगे, तो इसका हाफ आपको स्टॉप लॉस हो जाएगा और ये इतना टारगेट हो जाएगा, तो 1:2 आपको यहाँ पर इसका रिवार्ड मिल जाएगा। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ट्रिपल टॉप है, जैसे इसको ब्रेक करता है यहाँ पर एंट्री लेते हैं। अगर आप चाहें तो इस पुल बैक का भी वेट कर सकते हैं, और जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये टॉप और नेक लाइन, इसके बीच में जो डिस्टेंस है इतना हम यहाँ पर टारगेट ले लेते हैं, और ये टारगेट जनरली अचीव हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेज में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, यहाँ प्राइस अप ट्रेंड में जाता है, यहाँ पर रिजेक्शन मिलता है, डाउन साइड आता है, प्राइस फिर से अप साइड जाता है यहाँ पर, या फिर रिजेक्शन लेता है, जब यहाँ पर डबल टॉप बन गया, डाउन आता है लेकिन ये ब्रेक नहीं करता है, अभी फिर ऊपर जाता है, ठीक है, यहाँ पर फिर से जो एक रेजिस्टेंस फेस करता है, और जो पिछले टॉप के आसपास ही यहाँ पर एक टॉप बन जाता है, और इसको डाउन साइड में ब्रेक कर देता है इस कैंडल के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, इसका हाफ यहाँ स्टॉप लॉस हो जाएगा, और इतनी डिस्टेंस का आप यहाँ पर टारगेट ले लेते हैं, और आपको ये टारगेट यहाँ पर अचीव हो जाता है। उसके बाद प्राइस देखें आप कहाँ जा रहा है, तो इतना ज़्यादा हम सारा मूवमेंट कैप्चर नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जब टारगेट आपका आ जाता है तो आप इस पिछले स्विंग को स्टॉप लॉस ट्रेल के साथ आगे मूव ऑन कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते हैं तो वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है, लेकिन फिलहाल आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर आप पहला ट्रेड आपका विनिंग हो जाता है तो आप इसका 70 से 80% का प्रॉफिट ब्लॉक करके उसके बाद जो 20% का प्रॉफिट है उसको आप राइड कर सकते हैं आगे के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। लेकिन सबके साथ नहीं, क्योंकि अगर आप सारा प्रॉफिट रिस्क पे रख देते हो, आपने इतना ज़्यादा मूव कैप्चर किया है, उसके बाद अगर आप इतना वेट करोगे और कहीं ये भी ऊपर की तरफ आ जाए और जो आपका पिछला प्रॉफिट हो सारा वाइप आउट हो जाए, तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है, फिर उससे साइकोलॉजी बिगड़ती है। तो इसलिए अच्छा है कि जितना आप कवर कर सकते हो, जितना अपना प्रॉफिट रिजर्व कर सकते हो उतना रिजर्व कर लो टारगेट अचीव होने के बाद, और जो थोड़ा बहुत आपका रेशियो है लगभग 20 to 30% आप प्रॉफिट अपना जो है वो होल्ड कर सकते हो, अपना जो शेयर है क्वांटिटी है उसको होल्ड कर सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। एक ये भी एग्जाम्पल है ट्रिपल टॉप का, यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्रिपल टॉप बना है, ठीक है, ये 3 टॉप हैं जो बिल्कुल ही आसपास हैं, एक ही लाइन में है। अब जैसे प्राइस इस नेक लाइन को ब्रेक करता है, यहाँ पर ये इसकी नेक लाइन है, जैसे प्राइस इसको ब्रेक करता है, बुलिश मारुबोजू कैंडल के साथ ब्रेक हुआ है, बेरिश मारुबोजू कैंडल के साथ ब्रेक हुआ है, और यहाँ पर एक पुल बैक आया है, तो आप इस पुल बैक का भी वेट कर सकते हो अगर थोड़ा सेफ खेलना चाहते हो। अदरवाइज इस ब्रेकआउट के साथ भी यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो जब इसको ब्रेक करता है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका हाफ स्टॉप लॉस हो जाएगा, और जो ये डिस्टेंस है इतना यहाँ पर आपको टारगेट है, और ये देखो 3-4 कैंडल में ही आपको यहाँ पर टारगेट मिल गया है। तो ज़रूरी नहीं कि इतनी जल्दी सारे टारगेट मिल जाएंगे, लेकिन जनरली ये टारगेट अचीव हो जाता है अगर आप इसको सिस्टमेटिकली ट्रेड करते हो, प्रॉपर चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके ट्रेड करते हो। तो यहाँ पर ट्रिपल टॉप पैटर्न आपको समझ आ गया होगा, 3 टॉप है यहाँ पर, ट्रिपल टॉप है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से प्राइस को बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, बार बार रिजेक्शन मिल रहा है।
अब ये इतना ज़्यादा रिजेक्शन लेकर अगर ये पिछले सपोर्ट को ब्रेक करेगा, जिसको हम नेक लाइन भी बोलते हैं, तो ये काफ़ी गिरावट इसमें आने की संभावना होती है, जो कि मानकर चलते हैं कि मिनिमम इतनी तो आ जाएगी जितनी इसकी नेक लाइन और टॉप के बीच में जो डिस्टेंस है, इतना तो हमें डाउन साइड मूवमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है ट्रिपल टॉप पैटर्न। ट्रिपल बॉटम पैटर्न भी वही है। यहाँ पर बॉटम में 3 बॉटम बनते हैं, प्राइस डाउन साइड आ रहा है, यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, यहाँ पर प्राइस अप स्विंग लेता है, अगेन गिरता है, यहाँ पर एक बॉटम बनता है जो पिछले बॉटम के बिल्कुल पास में है। ठीक है, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाता है, अगेन डाउन आ जाता है और यहाँ पर एक और बॉटम बना लेता है जो पिछले 2 बॉटम के आसपास है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1, 2 और 3 लो बन चुके हैं जो बिल्कुल ही एक लाइन में है। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंस हो सकता है। अब जब प्राइस इसके ऊपर जाता है और इस नेक लाइन को ब्रेक करता है, जहाँ पर अभी तक प्राइस रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था लेकिन अब इसको ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पर ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि इस प्राइस अब ऊपर जाएगा। इसके साथ अगर आप कोई और भी कॉन्फ्लुएंस यूज़ करते हैं, जैसे कि वॉल्यूम है, ठीक है, अगर आप वॉल्यूम भी देखते हैं इसके साथ, अगर इस वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है तो ये और जेन्युइन कन्फर्मेशन हो जाती है यहाँ पर कि ये ब्रेकआउट जेन्युइन है, तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पर पुल बैक होता है तो ये और ज़्यादा कन्फर्म हो जाता है कि यहाँ पर पुल बैक आया है, उसके बाद ये अगेन यहाँ पर क्रॉस हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अब जब यहाँ पर इस नेक लाइन को प्राइस ब्रेक करता है ऊपर की साइड, तब यहाँ पर क्या करना है, इसका हाफ यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाएगा, और जो ये डिस्टेंस है पूरी, ठीक है, जो ये टोटल यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, आप ग्रीन लाइन देख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, ये डिस्टेंस इतना यहाँ पर हम टारगेट ले लेंगे और यहाँ पर हमें जनरली ईजिली ये टारगेट हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रिपल बॉटम। एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रिपल बॉटम का। ठीक है, एक बॉटम यहाँ पर बनता है, प्राइस गिर रहा है, यहाँ से स्विंग हुआ है, ऊपर की तरफ प्राइस आया है, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है, प्राइस फिर गिरा है, लेकिन पिछले बॉटम को ब्रेक नहीं किया है, वहीं से ये रिवर्स हो गया ऊपर की साइड, लेकिन फिर से यहीं पर इसके आसपास ही रिजेक्शन मिलता है, अगेन प्राइस डाउन साइड आता है, यहाँ पर फिर सेम जो पिछला लो था उसके आसपास ये लो बनाता है, तो यहाँ पर 1, 2, 3 लो बन चुके हैं, तो हम इसको कह सकते हैं ट्रिपल बॉटम। ठीक है, ट्रिपल बॉटम हो गया। अब इसके बाद जब ये क्रॉस करता है और इस नेक लाइन को ब्रेक करता है, तो अब ये क्या बन गया हमारे पास, नेक लाइन। ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस जोन। तो जैसे ये रेजिस्टेंस जोन क्रॉस करेगा, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करते ही यहाँ पर हम एंट्री लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो यहाँ पर एंट्री, हाँ यहाँ पर एंट्री लेंगे। अब क्योंकि ये प्राइस गिर रहा है यहाँ पर, है ना, अब ये प्राइस गिर रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए वेट करेंगे कि इसको हम ऊपर की साइड जाते टाइम बाय करेंगे। अब प्राइस ये यहाँ पर मान लो बंद हुआ है, अभी ओपन नेक्स्ट ओपन यहाँ पर हुआ है एंड देन ये गिर गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ओपनिंग हुई है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं नेक्स्ट डे। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, इस कैंडल के नीचे। ठीक है, बेरिश मारुबोजू कैंडल है, इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा जोन है ये इतना इतना हम यहाँ पर टारगेट ले लेंगे। ठीक है, जितना ये है, तो इतना टारगेट हमें इजीली यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप इसको पुल बैक का वेट करते हैं, जैसे कि हम इसको यहाँ से देख पा रहे हैं, ये नेकलाइन है, यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर पुल बैक मिला है, पुल बैक में यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी है। ठीक है, तो इस हैमर के ब्रेकआउट पर यहाँ पर एंट्री ले लिया, इस हैमर के नीचे स्टॉप लॉस हो गया, और ये जो जोन है, ठीक है, इतना हमने ले लिया यहाँ पर टारगेट, और ये टारगेट हमें अगले ही कैंडल में अगले ही दिन यहाँ पर गैप अप के साथ मिल जाता है। नेक्स्ट है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। हेड एंड शोल्डर्स, जैसे कि नाम से पता है, यहाँ पर हेड है, हेड मतलब कि सर, और ये कंधे। ठीक है, कंधे, हेड एंड शोल्डर्स। आप इसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ये एक ह्यूमन बॉडी के है और इसके ये कंधे हैं। ठीक है, और ये सिर है। यहाँ पर हम ऐसे देखते हैं कि प्राइस मान लेते हैं कि प्राइस ऐसे चल रहा था। ठीक है, प्राइस चल रहा था, प्राइस यहाँ तक गया, लेकिन ये यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाया और डाउन आ गया। लेकिन यहाँ पर जो पिछले सपोर्ट था पिछला, उसके आसपास ही रुका और वहाँ से फिर से ऊपर गया, लेकिन इस शोल्डर को ब्रेक नहीं किया, जो इसकी क्लोजिंग है वो इसके आसपास ही हुई। ठीक है, जो पिछले शोल्डर था, पिछला ये वाला जो शोल्डर है, फर्स्ट शोल्डर है,
इसके पास ही प्राइस जाता है और यहाँ से वापस आ जाता है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं करता अभी तक, ठीक है। और वापस आने के बाद यहाँ पर ये ब्रेक कर दे, या फिर थोड़ा सा पुल बैक के बाद भी यहाँ पर ब्रेक कर दे तो भी हम बाय कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर ब्रेक किया है तो यहाँ भी बाय कर सकते हैं। अगर ये पुल बैक आता है यहाँ तो यहाँ भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ लेंगे, ये जो शोल्डर है, इस शोल्डर के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर स्टॉप लॉस। अगर यहाँ कोई कैंडल है, जैसे कि शूटिंग स्टार कैंडल हो सकता है, ठीक है, या फिर बेरिश मारुबोजू कैंडल हो सकता है, तो उस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है। और जो टारगेट होगा वो ये हेड एंड नेक लाइन के बीच में, इतना, ये वाला पार्ट यहाँ पर हम टारगेट ले लेंगे। इतना हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा इजीली, ठीक है। एक बार दोबारा देखते हैं। हेड एंड शोल्डर्स हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट शोल्डर है, ये हेड है, यानी कि ये टॉप है, और उसके बाद प्राइस यहाँ से गिरता है, लेकिन यहाँ पर इसको ब्रेक नहीं करता, अभी रिवर्स हो जाता है और ये वहाँ तक जाता है जहाँ तक ये पिछला शोल्डर है, ठीक है। हो सकता है इसके ऊपर भी गया हो, लेकिन इसकी क्लोजिंग है वो इसके आसपास ही होनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर शैडो हो, प्राइस यहाँ तक आए, लेकिन क्लोजिंग उसकी इसके पास ही होनी चाहिए, क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा कि जब प्राइस इस नेक लाइन को ब्रेक करे, ठीक है, इसको ट्रेंड लाइन भी कह सकते हो आप, पैरेलल ट्रेंड लाइन इसको कह सकते हो, तो जब इसको ब्रेक कर दे डाउन साइड, यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर कहीं, या फिर अगर आप थोड़ा और सेफ रहना चाहते हो तो इस पुल बैक पर भी एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस यही रहेगा जो भी हमने मार्क किया है। टारगेट कितना हो जाएगा, हेड एंड नेक लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो टारगेट हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये यहाँ पर प्राइस मूव कर रहा है, यहाँ पर एक शोल्डर बनता है, प्राइस अगेन डाउन आता है और इस पिछले सपोर्ट से वापस चला जाता है और प्राइस पिछले शोल्डर को क्रॉस करके यहाँ पर एक हेड बनाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर होल्ड नहीं करता है, प्राइस डाउन आ जाता है और यहीं पर कहीं रिवर्स हो जाता है इस सपोर्ट से ऊपर। अब प्राइस अगेन ऊपर जाता है, बट इसकी क्लोजिंग जो है वो इसके आसपास होती है कहीं, ठीक है, पिछले शोल्डर के आसपास ही इसकी क्लोजिंग होती है, इस शोल्डर के पास यहाँ क्लोजिंग होगी, तो ये हो गया राइट शोल्डर, ठीक है। तो ये फर्स्ट शोल्डर था, ये हो गया सेकंड। अब प्राइस डाउन आता है और इस नेक लाइन को ब्रेक कर देता है, ठीक है, यहाँ पर ये प्राइस यहाँ ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर ले ली एंट्री इस कैंडल पर, यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल भी बन रहा है, अगर आप देख रहे हैं ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब इस ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पर हमें मिल जाता है ब्रेक डाउन साइड के लिए, यहाँ पर एंट्री ले ली। स्टॉप लॉस, अब यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसके और इसके बीच का जो हाफ डिस्टेंस है, यहाँ पर कहीं स्टॉप लॉस ले सकते हैं, और उसके बाद जो ये डिस्टेंस है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टारगेट हो जाएगा, और आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली आपको ये टारगेट मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा और वेट करना चाहते हैं तो पुल बैक का वेट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये डाउन आया प्राइस, उसके बाद यहाँ पर एक पुल बैक मिला है, आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बहुत इजीली मैनेज हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट वही रहेगा, हेड एंड नेक के बीच में जो डिस्टेंस है उतना यहाँ पर टारगेट हो जाएगा, और आपको यहाँ पर टारगेट मिल गया, ठीक है। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न। नेक्स्ट देखते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको बनता है अप ट्रेंड में, यानी कि प्राइस बढ़ रहा है और ये डाउन साइड रिवर्स करने वाला है, ठीक है। तो बढ़ता हुआ प्राइस अब गिरने वाला है, तो ये हो गया हेड एंड शोल्डर्स। लेकिन जब हम देखें कि गिरता हुआ प्राइस अब बढ़ने वाला है, मतलब ऊपर की तरफ रिवर्स करने वाला है, तो वो होगा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस डाउन आ रहा है, ठीक है, प्राइस इज फॉलिंग। यहाँ पर एक लेफ्ट शोल्डर बनता है, एक हेड बनता है, देन यहाँ से प्राइस अगेन मूव करता है ऊपर की साइड, अगेन डाउन आता है और ये पिछले शोल्डर को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। अब ये यहाँ तक नहीं आना चाहिए, इसको टच नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ पर एक लेफ्ट शोल्डर बनता है, प्राइस और डाउन जाता है, उसके बाद यहाँ पर पिछले रेजिस्टेंस के पास जाता है, वहाँ से फिर रिवर्स होता है, यहाँ पर एक राइट शोल्डर बनाता है। तो दो शोल्डर आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेफ्ट एंड राइट शोल्डर बन गए, ये हो गया हेड। अब प्राइस यहीं से रिवर्स हो जाता है,
ठीक है, प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाता है। अब ये हो सकता है कि यहाँ पर एक शैडो कैंडल आपको दिख जाए बनती हुई, ठीक है, तो शैडो बन सकती है लेकिन इसको टच नहीं करेगी और इससे नीचे क्लोज नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्लोज इसके आसपास ही करनी चाहिए। इसके बाद जब प्राइस इस नेक लाइन को क्रॉस करे ऊपर की साइड यहाँ पर, तो यहाँ एंट्री ली जा सकती है इस शोल्डर के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर। अगर ये प्राइस ऊपर चला गया है, बहुत बड़ा कैंडल बन गया, तो आप पुल बैक का वेट कर सकते हैं, इस पुल बैक पर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। इस पुल बैक पर एंट्री लेने के बाद इसके नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस, एंड देन जो ये डिस्टेंस है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वही आपका यहाँ टारगेट हो जाएगा और ये टारगेट आपको मिल जाएगा। अब जरूरी नहीं कि सारे जो हेड एंड शोल्डर्स बनेंगे वो बिल्कुल इसी शेप में बनेंगे, हो सकता है कि कोई शेप इस कर्व के शेप में भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये शोल्डर बना है, लेफ्ट शोल्डर, हेड फॉर्म हुआ है यहाँ पर, एंड देन प्राइस ऊपर गया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, अगेन डाउन आया है, लेकिन ये पिछले जो शोल्डर है उसके पास ही यहाँ पर क्लोजिंग मिली है, यहाँ पर एक और शोल्डर बनाकर प्राइस ऊपर आ गया है, यहाँ फिर से रेजिस्टेंस फेस करता है लेकिन इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होगा उसके नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा, यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, और जो ये डिस्टेंस है हेड एंड नेक लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है इतना हमें यहाँ पर टारगेट मिल जाएगा, ठीक है, तो ये टारगेट हो जाएगा। आप चाहें तो इस पुल बैक का वेट कर सकते हैं, यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं, टारगेट हमारा वही रहेगा, स्टॉप लॉस वही रहेगा। अगर यहाँ पर कोई कैंडल बन जाती है प्रॉपर, जैसे कि हैमर, तो उस हैमर के नीचे भी यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर प्राइस डाउन साइड है, यहाँ पर एक शोल्डर बनता है, प्राइस फॉल हुआ है, यहाँ पर एक बॉटम बन गया, ठीक है। तो अभी हमें नहीं पता कि ये क्या बना है, शोल्डर बना है कि क्या बना है, जब तक कि प्राइस यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, प्राइस फॉल कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होकर ऊपर गया है, तो अभी तक हमें नहीं पता कि ये क्या बनेगा। लेकिन फिर प्राइस यहाँ से फॉल होता है और उसके बाद इसको क्रॉस करके यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, यहाँ से फिर रिवर्स हो जाता है, इसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर नेक लाइन पर रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ से फिर प्राइस गिरता है और ये अब पिछले वाले, अभी ये जो पिछला लो था उसके आसपास ही यहाँ पर क्लोज कर देता है। तो अब हमें पता चल गया कि ये एक शोल्डर है, ये दूसरा शोल्डर है और ये हेड है, ठीक है। दोनों हेड से जो शोल्डर है वो डाउन साइड है, तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन जाता है। अब प्राइस इससे नीचे नहीं जाएगा, इसके ऊपर जाता है, इसके नीचे अगर जाता भी है तो ये हेड को टच नहीं करना चाहिए, हेड को टच नहीं करना चाहिए प्राइस किसी भी हालत में। अगर ये टच कर देता है तो वो हेड एंड शोल्डर्स नहीं रहा, ठीक है। अभी तो हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स की बात करें तो दोनों में भी यही कंडीशन अप्लाई होती है, यहाँ पर ये इसके इक्वल हो सकता है लेकिन इस हेड को यहाँ तक टच नहीं कर सकता, फिर वो यहाँ डबल बॉटम बन जाएगा, यहाँ फिर वो डबल बॉटम बन जाएगा अगर यहाँ पर टच कर दिया तो। अब देखते हैं, यहाँ पर एक हेड हो गया, एक शोल्डर यहाँ हो गया, एक शोल्डर यहाँ हो गया, और जैसे प्राइस इसको क्रॉस करता है, ये अपनी नेक लाइन है, ठीक है, नेक लाइन हो गया यहाँ पर, हेड हेड एंड नेक लाइन, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर टारगेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको डिस्टेंस मेजर करना है वो क्लोजिंग बेसिस पर मेजर करना है, जैसे कैंडल यहाँ पर क्लोज कर रहा है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ टारगेट लेना है। जैसे ये नेक लाइन है और यहाँ पर क्लोजिंग कैंडल्स आपको मिल रही हैं, तो ये डिस्टेंस आप यहाँ पर ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टारगेट ले सकते हैं। तो ये है इन्वर्टेड और इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, ठीक है। तो ये हेड एंड शोल्डर्स ये, लेकिन ये उसका उल्टा हो गया, जो हेड एंड शोल्डर्स है वो आपको रिवर्सल देते हैं डाउन साइड के लिए, लेकिन जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स हैं वो आपको रिवर्सल देते हैं अपवर्ड स्विंग के लिए, यानी कि आप यहाँ पर ऊपर की साइड ट्रेड लेंगे, यहाँ पर लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, बाय करेंगे, ठीक है। तो बाय के लिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, सेल के लिए हेड एंड शोल्डर्स, ठीक है। तो ये रिवर्सल दिखा रहा है कि यहाँ पर ट्रेंड में रिवर्सल आने वाला है, यहाँ तक क्या था, अप ट्रेंड था और अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड आने वाला है। ऐसे ही यहाँ पर अभी तक ये डाउन ट्रेंड था, अब यहाँ पर अप ट्रेंड आने वाला है, तो यहाँ पर भी क्या है, रिवर्सल ट्रेड है। तो अभी यहाँ पर राइजिंग वेज में कैसे बनता है, जैसे यहाँ पर प्राइस अप ट्रेंड में है तो उसके बाद जो ये यहाँ पर कंसोलिडेशन शुरू होता है, तो वहाँ पर आप एक राइजिंग वेज टाइप का यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, राइजिंग वेज इस टाइप में। तो यहाँ पर जो ये हायर हाई बन रहे हैं, ये हायर हाई की डिस्टेंस भी छोटी होती चली जाती है और जो हायर लोज हैं इनकी भी डिस्टेंस छोटी होती चली जाती है, ठीक है। तो ये एक तरह से बिल्कुल पास आने लगते हैं ऐसे,
और जब इसको ब्रेक कर दे डाउन साइड के लिए, ठीक है, जैसे डाउन साइड के लिए यहाँ पर ये वेज ब्रेक हो जाएगा, तो आप इसको ट्रेंड लाइन भी कह सकते हैं। देखिए आप इसको ट्रेंड लाइन भी कह सकते हैं। अगर आपको ट्रेंड लाइन पे वीडियो चाहिए तो हम बनाने वाले जल्दी, आप वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है। जैसे इसको ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर रिवर्सल एंट्री लेंगे डाउन साइड के लिए। यहाँ पर हम एंट्री लेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। तो जो वेज है उसके ऊपर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे और जो ये पिछला स्विंग है यहाँ पर हम एंट्री लेंगे, ठीक है। तो ये अपना स्टॉप लॉस हो गया। और जो टारगेट है वो टारगेट इस वेज का जो ये डिस्टेंस है, जो वेज ओपन होता है जहाँ पर, ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर टारगेट ले लेंगे इतना। आप चाहें तो यहाँ पर 1:2, 1:3 ये रूल भी अपना सकते हैं, और आप चाहें तो इतना मिनिमम इतना टारगेट यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये राइजिंग वेज जो कि अप ट्रेंड में मिलता है और डाउन साइड के लिए यहाँ पर रिवर्सल एंट्री हमें दिलाता है। एग्जाम्पल देखें, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस अप ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पर फिर कंसोलिडेशन शुरू होता है और ये राइजिंग वेज का शेप यहाँ पर बन जाती है। और जैसे ये वेज डाउन साइड ब्रेक होता है यहाँ पर आप एंट्री लेते हो, इसके ऊपर स्टॉप लॉस होता है और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, जहाँ पर वेज ओपन हो रहा है यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इतना आप यहाँ पर टारगेट लेते हैं और ये टारगेट आपको ईजिली मिल जाता है, ठीक है। तो ये राइजिंग वेज। फॉलिंग वेज, यहाँ पर हम डाउन साइड में ट्रेड कर रहे हैं, यानी प्राइस डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर एक डाउन साइड वेज हमें देखने को मिलता है। ये जो लोअर लोज है, लोअर लोज छोटे होते चले जा रहे हैं जो डिस्टेंस है, ऐसे ही लोअर हाइज की भी डिस्टेंस यहाँ पर छोटा होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर हम एक कंसोलिडेटेड मैनर में ट्रेड करते हैं, बट फॉलिंग वेज टाइप का यहाँ पर हमें शेप देखने को मिलती है। अब इसको क्या करेंगे हम, जैसे ही इसके ऊपर प्राइस जाएगा यहाँ पर एंट्री लेंगे, इस वेज के नीचे हम कहीं स्टॉप लॉस लगा देंगे, ठीक है। और जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है इतना हम यहाँ से टारगेट ले लेंगे ऊपर की साइड, ठीक है। आप यहाँ पर चाहें तो 1:2, 1:3 का भी यहाँ पर टारगेट सेट कर सकते हैं, राइजिंग वेज की तरह ही यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि ये फॉलिंग प्राइजेस के साथ बनता है और रिवर्सल की एंट्री देता है अप साइड, ठीक है। जबकि राइजिंग वेज क्या देता है, राइजिंग वेज में हमें अप ट्रेंड में प्राइस देखने को मिलता है और यहाँ पर जो एंट्री मिलती है वो डाउन साइड का रिवर्सल हमें देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंस है फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज के बीच में। अगर आपको राइजिंग वेज मिल रहा है तो आपको राइजिंग वेज कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। यहाँ से फिर आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ऐसा, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ डाउन होगा तो हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना है, और अगर इस प्रकार का है तो हम यहाँ पर अप साइड के लिए ट्रेड लेंगे इसके ब्रेकआउट पर। ये एक एग्जाम्पल है, देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में प्राइस है। और अब यहाँ पर क्या होता है, इस डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर हम देखते हैं प्राइस एक वेज शेप में फॉलिंग वेज यहाँ पर बना रहा है और जैसे इसको यहाँ पर अप साइड ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमें एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंट्री कैसे करने वाले हैं, एंट्री हम करेंगे जब इसका अप साइड ब्रेकआउट होगा यहाँ पर, ठीक है। स्टॉप लॉस इस वेज के नीचे कहीं यहाँ पर, ठीक है। कोई भी आप कैंडलस्टिक देखेंगे, जो भी कैंडलस्टिक आपको सपोर्ट करते हैं स्टॉप लॉस के लिए, जैसे कि यहाँ पर अगर हैमर बनेगी तो उस हैमर के नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ पर अगर कुछ नहीं बना तो ये स्विंग लो है, उस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब जो टारगेट है वो टारगेट इतना, ये जो डिस्टेंस है इतना मिनिमम यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो टारगेट दिखाया गया है ये पिछले स्विंग के आसपास दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर टारगेट लिया है। आप चाहें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो 1:2, 1:3 का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं टारगेट सेट करने के लिए, या फिर आप मिनिमम इतना टारगेट सेट करेंगे जो ये वेज की ओपनिंग का डिस्टेंस है यहाँ पर। अभी तक हमने देखा रिवर्सल ट्रेड, ठीक है। रिवर्सल ट्रेड में हमने देखा डबल टॉप, डबल बॉटम,
ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर्स, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज। अभी हम देखने वाले हैं कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड। ठीक है, कॉन्टिन्यूएशन में क्या है कि कोई भी ट्रेंड जो चल रहा है वही चलता रहेगा। कुछ एक इंडिकेशंस के साथ हम ऐसा अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। मान लेते प्राइस बढ़ा हुआ है, प्राइस बढ़ रहा है, तो आगे भी प्राइस बढ़ेगा। अगर प्राइस गिर रहा है तो आगे भी प्राइस गिरेगा। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न हो जाएगा। अब कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न में हम देखेंगे बुलिश रेक्टेंगल, बेरिश रेक्टेंगल, बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग, बुलिश पेनेंट, बेरिश पेनेंट, बुलिश सिमेट्रिकल ट्राइंगल एंड बेरिश सिमेट्रिकल ट्राइंगल। सबसे पहले देखते हैं बुलिश रेक्टेंगल क्या होता है। अब यहाँ पर बुलिश रेक्टेंगल नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा था और आगे भी संभावना है कि बढ़ेगी। तो यहाँ तक तो प्राइस बढ़ रहा था, हमें नहीं पता कि आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसका कंसोलिडेशन देखेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कंसोलिडेशन हो रहा है ये एक रेक्टेंगल के अंदर हो रहा है। ठीक है, बहुत ही नैरो रेंज कंसोलिडेशन हो रहा है, एक रेक्टेंगल के अंदर हो रहा है। जो इसके अप स्विंग्स हैं वो पिछले अप स्विंग्स को नहीं ब्रेक कर रहे हैं, यानी पिछला हाई और पिछले हाई को नहीं, जो अगला हाई है तो इसमें जो भी हाई बन रहे हैं वो पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, और जो भी लो बन रहे हैं वो पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो एक रेक्टेंगल शेप यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जब इसको ब्रेक करेगा, इस रेक्टेंगल जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हमें ऐसा पता चलेगा कि अगर इसको जो अभी तक रेजिस्टेंस मिल रहा था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो अब ये प्राइस अगेन ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर हम लॉन्ग की एंट्री लेंगे, यहाँ पर हम बाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बाई करते हैं और इसके बीच में, इसके हाफ में हम स्टॉप लॉस रखेंगे, इसका हाफ, और जो ये डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के बराबर हम यहाँ पर टारगेट रखेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेशन होता है, एक रेंज के अंदर कंसोलिडेशन होता है, और ये जो डिस्टेंस है जिस रेंज के बीच में ये कंसोलिडेट कर रहा था, इतना ही यहाँ पर हम टारगेट लेते हैं। जैसे इसको प्राइस ब्रेक करता है, इस रेक्टेंगल को जब प्राइस ब्रेक करते हैं यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं, और यहाँ पर टारगेट हमारा हो जाएगा जितना ये डिस्टेंस है, जितने रेंज में हमने कंसोलिडेट किया है, एट लीस्ट टारगेट हमें उतना मिलेगा। बेरिश रेक्टेंगल, बेरिश का मतलब है प्राइस यहाँ बेरिश होने वाला है। पहले भी प्राइस फॉल कर रहा था, प्राइस गिर रहा था। अब यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिलता है एक रेंज के बीच में, और ये रेंज एक रेक्टेंगल शेप में होती है। ठीक है, और जब इसको ब्रेक डाउन मिलता है नीचे की तरफ तो यहाँ पर हम शॉर्ट की एंट्री लेते हैं, यहाँ पर हम सेल करते हैं। स्टॉप लॉस इसके बीच में हो जाएगा, और टारगेट जो ये डिस्टेंस है इसके बराबर यहाँ पर हो जाएगी। बेरिश रेक्टेंगल का एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्राइस डाउन है, फॉल कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। जैसे इसको ब्रेक करता है डाउन साइड, यहाँ पर एंट्री हो जाती है, और टारगेट जो ये वाला पार्ट है, इस रेंज का जो लेंथ है वो यहाँ पर हमें टारगेट मिल जाता है। फिर है बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर प्राइस बढ़ेगा, यहाँ पर हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक फ्लैग लाइक पैटर्न बना है। अब फ्लैग का मतलब क्या है कि आपने फ्लैग देखा होगा, जैसे कि ये फ्लैग है। ठीक है, तो इस फ्लैग के बीच में यहाँ कंसोलिडेशन देखने को मिलती है। अब अगर इस फ्लैग को ऊपर की तरफ प्राइस ब्रेक कर दे तो ये मानकर चलेंगे कि अभी तक जो प्राइस यहाँ पर बढ़ा है एटलीस्ट इतना हमें ऊपर और बढ़ते हुआ दिखेगा। अगर हम इसको देखें तो प्राइस यहाँ पर अप ट्रेंड में था, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुई है जो कि एक फ्लैग पैटर्न में हुई है। तो जैसे इस फ्लैग को यहाँ ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं, बाई करते हैं यहाँ पर, और टारगेट हम लेते हैं जो यहाँ पर इधर का डिस्टेंस है, ठीक है, हाई का, उतना ही टारगेट हम इधर ले लेते हैं। या फिर आप चाहो तो यहाँ पर स्विंग लो है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पर एंट्री ली है तो इसका डबल यहाँ पर टारगेट ले सकते हैं। तो ये बुलिश फ्लैग। बेरिश फ्लैग इसका उल्टा हो जाएगा, प्राइस फॉल कर रहा है, यहाँ पर एक फ्लैग लाइक बनता है पैटर्न, जैसे कि इस प्रकार से कुछ। ठीक है, एक पुल बैक ऊपर की तरफ, उसके बाद अगर प्राइस डाउन साइड ब्रेक करे तो इसका मतलब कि प्राइस कंटिन्यू रहने वाला है, बेरिश रहने वाला है। पहले भी बेरिश था और अभी भी बेरिश रहने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, बेरिश फ्लैग। तो यहाँ पर प्राइस डाउन साइड जा रहा है और एक यहाँ पर फ्लैग बनता है, और उस फ्लैग को जैसे प्राइस ब्रेक कर देता है डाउन साइड, यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, और यहाँ पर जो पिछला स्विंग लो होगा, जो स्विंग हाई होगा, उसके पास यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाएगा, और इसका 1:2 आप यहाँ टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, या चाहे तो यहाँ पर इतना जो इधर का आपका स्विंग लो है, जो भी आपका यहाँ पर
डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस का यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, अब चाहे तो 1:2 1:3 का भी यहाँ पर रूल फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपको सूट करता है उसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट यहाँ रख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर प्राइस डाउन साइड था, यहाँ पर एक फ्लैग लाइक पैटर्न में कंसोलिडेशन होता है। जैसे इसको यहाँ पर ब्रेक मिलता है तो इसके बीच में जो भी हमारा स्विंग हाई है, पिछला जो स्विंग हाई है इसके फ्लैग के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पर हम कहीं स्टॉप लॉस, इस कैंडल के ऊपर यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे और इसका डबल आप यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं। बुलिश पेनेंट्स, बुलिश पेनेंट्स एक स्मॉल रेंज में, शॉर्ट रेंज में बनता है। ठीक है, शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर प्राइस अप ट्रेंड के लिए था और एक कंसोलिडेशन होता है ट्राइंगल शेप में, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए होता है। अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम होगा तो उसका नाम कुछ और हो जाएगा, ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं। तो जैसे इसके ऊपर प्राइस जाता है तो इसका मतलब कि अभी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है और जैसे यहाँ पर प्राइस जाएगा यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। ठीक है, और जो ये डिस्टेंस है इतना हम यहाँ पर टारगेट रखेंगे। यहाँ पर देखें तो प्राइस बढ़ रहा था, उसके बाद कंसोलिडेशन है पेनेंट के फॉर्म में, और जैसे इसके ऊपर प्राइस जाता है यहाँ पर एंट्री लेते हैं और जो ये डिस्टेंस है इतना हम यहाँ पर टारगेट लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा टारगेट। बेयरिश पेनेंट्स, बेयरिश पेनेंट में बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। यहाँ पर प्राइस गिर रहा है, गिरते हुए प्राइस के साथ यहाँ पर एक पेनेंट फॉर्म होता है। ठीक है, और जब इस पेनेंट को डाउन साइड प्राइस ब्रेक करता है तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी और जो ये रेंज है इस रेंज के अकॉर्डिंग यहाँ पर टारगेट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, प्राइस यहाँ पर फॉल कर रहा है। ठीक है, गिरते हुए प्राइस के साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक पुल बैक आता है, अगेन फॉल होता है, फिर पुल बैक आता है, और ये वाला जो पुल बैक है हाई है वो पिछले हाई को ब्रेक नहीं करता है, डाउन साइड आता है और इस पेनेंट को डाउन साइड यहाँ पर ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंट्री करते हैं शॉर्ट के लिए, और ये जो डिस्टेंस है इसके बीच में, ये जो डिस्टेंस है इतना हम यहाँ पर टारगेट ले लेते हैं। बुलिश सिमेट्रिकल ट्राइंगल, बुलिश सिमेट्रिकल ट्राइंगल बुलिश पेनेंट्स जैसा ही दिखेगा वैसे तो देखने में, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि बुलिश सिमेट्रिकल ट्राइंगल यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, यहाँ पर बड़ी कंसोलिडेशन होती है। ठीक है, लेकिन पेनेंट्स में छोटी कंसोलिडेशन होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, प्राइस बढ़ रहा था। ठीक है, उसके बाद एक ट्राइंगल शेप में यहाँ पर फॉर्मुलेशन होता है और जो ट्राइंगल है ये कॉन्टिन्यूसली नैरो रेंज में होता जा रहा है। ठीक है, तो कुछ इस शेप में कॉन्टिन्यूशन हो रहा है यहाँ पर ट्राइंगल का, तो ये क्या हो जाएगा, बुलिश सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न, क्योंकि प्राइस यहाँ पर बुलिश है पहले भी और उसके बाद ये पैटर्न ऐसा बनता है और उसके बाद अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो ये हो जाएगा बुलिश सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न। अगर उस एग्जाम्पल देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एक बुलिश ट्राइंगल पैटर्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बीच में नैरो रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पर लोअर हाइज, ठीक है, लोअर हाइज बन रहे हैं और हायर लोज बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हायर लोज बन रहे हैं। अगर हम दोनों साइड ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो यहाँ पर हमें इस प्रकार की शेप देखने को मिलेगी। अब उसके बाद जैसे प्राइस इसको यहाँ पर ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, यहाँ स्टॉप लॉस हो जाएगा और उसके बाद जो ये डिस्टेंस है ये इतना, यहाँ पर हमें ये वाला टारगेट मिल जाएगा, इतने डिस्टेंस का। ठीक है, ये यहीं कहीं अचीव हो जाएगा। बेयरिश सिमेट्रिकल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राइस डाउन साइड आ रहा है, प्राइस गिर रहा है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को हमें मिलती है, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमें, लोअर 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 लोज और हायर हाइज। ठीक है, यहाँ पर हमें हायर हाइज मिल रहे हैं और लोअर लोज मिल रहे हैं, तो ये हमें इस प्रकार का ट्राइंगल बनता हुआ दिखता है। तो अब इस चीज़ को क्या बोलेंगे हम, बेयरिश सिमेट्रिकल, क्योंकि ये प्राइस गिरते टाइम बना है। ठीक है, और उसके बाद अगर प्राइस डाउन साइड ब्रेक कर दे इसको तो यहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे या फिर सेल करेंगे। सेल करने के साथ हम यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सेल करेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे और जो ये डिस्टेंस है वो हम यहाँ पर टारगेट लेंगे। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर प्राइस फॉल कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन रहा है, बट बेयरिश सिमेट्रिकल ट्राइंगल है क्योंकि ये प्राइस गिरने के साथ बन रहा है। ठीक है, जैसे प्राइस को यहाँ ब्रेक करता है यहाँ पर एंट्री हो जाएगी और जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस के बराबर यहाँ पर हमें टारगेट मिल जाएगा। अभी तक थे हमारे पास कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। अभी देखेंगे
न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स वे पैटर्न होते हैं जहाँ पर आपको दोनों साइड किसी भी साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, बेरिश और बुलिश किसी भी साइड आपको मूवमेंट मिल सकता है, तो वो न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स होते हैं। उसमें हमें पहले नहीं पता होता कि क्या मूव आ सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें हम देखेंगे असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल, सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्राइंगल, कप एंड हैंडल, इनवर्स कप एंड हैंडल। तो सबसे पहले है असेंडिंग ट्राइंगल। अब असेंडिंग ट्राइंगल में क्या होता है, इसके जो हाई होते हैं वो कांस्टेंट एक ही होते हैं, एक ही पोजीशन में हाई बनता है, ठीक है। लेकिन जो लो होते हैं वो हायर लोज बनते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। इसके जो हाई है वो सारे एक ही पॉइंट पर होंगे, लेकिन जो लो है वो हाई बनेगा। तो यहाँ पर हायर लोज बन रहे हैं, लेकिन जो हाई है वो कॉन्टिन्यूसली एक ही पॉइंट पर बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, असेंडिंग ट्राइंगल, ठीक है। असेंडिंग ट्राइंगल हो जाएगा ये इस प्रकार का। अब इसके ऊपर प्राइस जाएगा तो यहाँ पर हम बाई करेंगे, इसके इधर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, और ये जो डिस्टेंस है इसके बराबर हम यहाँ पर टारगेट लेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं प्राइस पहले अप ट्रेंड में था, उसके बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो रही है, लेकिन इसके जो हाई है वो हाई कॉन्टिन्यूस एक ही पॉइंट पर बन रहे हैं, लेकिन लोस कॉन्टिन्यूसली हायर बन रहे हैं। तो यहाँ पर हायर लोस एंड इक्वल हाइज बन रहे हैं, इक्वल हाई एंड हायर लोज। अब जैसे प्राइस इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, ठीक है, और टारगेट हो जाएगा जो ये डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस है इसके बराबर का टारगेट हो जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। डिसेंडिंग ट्राइंगल्स। डिसेंडिंग ट्राइंगल्स का मतलब है कि यहाँ पर जो लोज हैं वो इक्वल हैं, बट हाई लोअर बन रहे हैं। और ये कब बनेगा, जब प्राइस फॉल कर रहा होगा। तो प्राइस गिरते टाइम यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली एक लेवल पर सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन जो हाई है वो प्राइस कोई भी नेक्स्ट हाई पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इस हाई को ये वाला नहीं ब्रेक कर पाया, इस हाई को ये वाला नहीं ब्रेक कर पाया, और ये वाला हाई पिछले हाई को नहीं ब्रेक कर पा रहा है। और उसके बाद अगर ये प्राइस डाउन साइड आ जाए, डाउन साइड ब्रेकआउट हो जाए, जो ये यहाँ पर कंटिन्यूस सपोर्ट था, अगर ये ब्रेकआउट हो जाए डाउन साइड, तो वहाँ पर क्या होगा, एक फॉल आने की संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर डिसेंडिंग ट्राइंगल है, यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स हैं। अगर ये डाउन साइड जाएगा तो प्राइस डाउन जाएगा, अगर ये अप साइड ब्रेकआउट करेगा तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अगर ये डाउन साइड जाता है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर इतना टारगेट डाउन साइड के लिए ले लेंगे, और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम इतना टारगेट ऊपर की तरफ ले लेंगे और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो ये डिसेंडिंग ट्राइंगल। सो नेक्स्ट है सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल। सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल, यहाँ पर हम देख सकते हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल है और ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आगे आते आते, ठीक है। प्राइस आगे आते हुए यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली लोअर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लोअर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं। तो सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल। अब यहाँ पर अगर प्राइस ऊपर जाएगा, इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो ये ऊपर चला जाएगा, डाउन साइड ब्रेक करता है तो ये डाउन साइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगेन न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल है। तो अगर प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो यहाँ पर स्टॉप लगाकर हम ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे, ये टारगेट हम यहाँ ले लेंगे, ठीक है। अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम एंट्री ले लेंगे शॉर्ट के लिए, और इतना ही टारगेट नीचे के लिए ले लेंगे, और यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा देंगे, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल। ऐसे सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्राइंगल। अब यहाँ पर ये ट्राइंगल जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल है ये एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बन रहे हैं हायर हाइज, लोअर लोज बन रहे हैं, ठीक है, लोअर लोज एंड हायर हाइज। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल है वो एक्सपेंड कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ ये हाई बन गया, नेक्स्ट लो बन गया। अब आगे जब फिर नेक्स्ट लो बनता है वो पिछले लो से नीचे बनता है, और जो नेक्स्ट हाई बनता है वो पिछले हाई से ऊपर बनता है। नेक्स्ट फिर लो पिछले लो से नीचे बनता है, और जो नेक्स्ट हाई है वो पिछले हाई से ऊपर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हायर हाइज एंड लोअर लोज बनते हुए दिख रहे हैं। तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्राइंगल। अब अगर प्राइस इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड ले लेंगे, अगर ये नीचे आता हुआ डाउन साइड ब्रेक करे तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड ले लेंगे। फिर कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल में
एक कंसोलिडेशन होती है, लेकिन एक कप के फॉर्म में होती है। ठीक है, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का पैटर्न हमें देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पर एक पुल बैक देखने को मिलेगा जो कि हैंडल का फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होती है इस प्रकार की, उसके बाद फिर से पुल बैक आता है, एंड देन जब इसको ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। तो इसको रेजिस्टेंस लाइन भी बोलते हैं। तो इस रेजिस्टेंस लाइन को जब ब्रेक करता है तो यहाँ पर एंट्री लेंगे। आप चाहें तो पुल बैक का भी वेट कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे ये प्राइस यहाँ पर आए एंट्री लेकर, इसके नीचे यहाँ स्टॉप लॉस, एंड देन जो ये डिस्टेंस है, जो बॉटम है कप का और जो रेजिस्टेंस लाइन है, इसके बराबर यहाँ पर आप टारगेट ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, प्राइस फॉल कर रहा है, फिर एक बॉटम बनाता है, देन फिर अगेन ऊपर की तरफ जाता है और एक पुल बैक लेता है, और उस पुल बैक के बाद अगेन इस लाइन को क्रॉस करता है, इस लाइन को क्रॉस करता है, उसके बाद यहाँ पर एंट्री हो जाती है। ठीक है, और जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के बाद यहाँ पर हम इतना टारगेट ले लेंगे। ठीक है, तो ये है कप एंड हैंडल पैटर्न। इनवर्स कप एंड हैंडल उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और एक हाई फॉर्म करता है, और हाई के बाद धीरे 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 नीचे आ जाता है। उसके बाद ये एक ऊपर पुल बैक लेता है, पुल बैक के बाद ये अगेन नीचे आता है और इस लाइन को ब्रेक कर देता है डाउन साइड। ठीक है, डाउन साइड ये ब्रेक कर देता है। इसके बाद हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। आप चाहें तो पुल बैक का वेट करके यहाँ पर भी ले सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाएगा इसके थोड़ा सा ऊपर। डिस्टेंस जो सपोर्ट लाइन है और जो कप का ऊपर ये इन्वर्टेड कप है, इन्वर्स कप है, इसका बॉटम जो है या फिर आप कह सकते हैं जो हाई है, इसके बराबर यहाँ पर टारगेट हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ गया है, यहाँ पर एक हाई बनाया है और एक कप के शेप में, इन्वर्टेड कप के शेप में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका। उसके बाद यहाँ पर आता है एंड देन अगेन एक हैंडल फॉर्म करता है, यानी कि यहाँ पे एक पुल बैक देख सकते हैं। देन जब इस सपोर्ट को ब्रेक करता है डाउन साइड, यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं, और जो ये डिस्टेंस है इसके बराबर हम नीचे की तरफ टारगेट ले लेंगे। ठीक है, तो ये थे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स। तो आपको ये सारे चार्ट पैटर्न समझ आ गए होंगे। इन चार्ट पैटर्न्स को प्रैक्टिस करें, लाइव मार्केट में टेस्ट करें, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली ऐसी एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।